नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका फिर से स्वागत है वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है वो है शनि साढ़े साती। ये एक ऐसा विषय है जो सोशल मीडिया पर भी और सभी जितने भी ज्योतिष केंद्र हैं सब पे डिस्कस होता है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, वो जानकारी कैसे प्राप्त करें जो फलदायी हो। कहते हैं कि जानकारी वही होती है जो फलदायी होती है, और फलदायी वही होती है जो पूर्ण होती है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए आज हम स्वागत करते हैं आचार्य राम नरेश जी का, और जानना चाहते हैं साढ़े साती क्या होती है, कैसे आती है, और साढ़े साती में ऐसा क्या होता है कि लोग उसको कष्टदायी मानते हैं। क्या ये सभी के लिए कष्टदायी है? क्या साढ़े साती का निवारण जो है वो केवल कष्ट से होता है? क्या उसके और भी उपाय हो सकते हैं? ऐसा हमारा आज का विषय है, और उस विषय को पूरा करते हुए मैं अब चाहूंगा कि आचार्य राम नरेश जी इसके बारे में अधिक प्रकाश डालें। राम नरेश जी। जी, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साढ़े साती क्या होती है। जैसे कि आपको नाम से ही दिखता है कि साढ़े साती मतलब 7.5 वर्ष। तो ये जो है इसका जो टाइम होता है वो 7.5 वर्ष का होता है। तो इसलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। तो साढ़े साती मनुष्य की तभी आती है जब जन्मकालीन चंद्रमा जो है, जब जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से जब शनि जाते हैं तो उसे साढ़े साती का समय कहा जाता है। अब ये शुरू कैसे होती है? देखिए जन्मकालीन चंद्रमा जैसे हम फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी का जो अभी जो शनि चल रहे हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं। जी। तो मान लीजिए कि मीन राशि में कि साढ़े साती के ऊपर से चल रहे हैं, यानी कि मीन राशि वालों की इस समय साढ़े साती चल रही है। जी। लेकिन ये शुरू कब हुई? जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। साढ़े साती के देखिए एक राशि 30 डिग्री की होती है जी। और 3 राशियां जो हैं, क्योंकि शनि जो है वो एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। जी। तो एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करेंगे तो 3 राशियों में 7.5 वर्ष अपने कंप्लीट करेंगे। जी। तो 3 राशियां जो हैं वो शनि की साढ़े साती के अंडर आती हैं। जी। अब जन्मकालीन चंद्रमा, मान लीजिए जन्मकालीन चंद्रमा जैसे हमने कहा मीन राशि में है, तो मीन राशि से एक राशि पहले और मीन राशि से एक राशि बाद बाद में में शनि प्रभावित करेंगे। करेंगे। जी। तो जिन लोगों की भी मीन राशि है तो उनकी जो साढ़े साती है वो जब शनि कुंभ में प्रवेश किए थे तब से उनकी साढ़े साती शुरू हो गई। अब इसको हम और थोड़ा सा गहन रूप से अगर समझने का प्रयास करें तो ये एक्चुअल में शुरू तब होती है जब जी। शनि जिस डिग्री पे कुंडली में चंद्रमा जिस डिग्री पे बैठे हुए हैं जी। उस डिग्री के अनुसार जो है वो साढ़े साती शुरू होती है। मान लीजिए चंद्रमा आपके 15 डिग्री के मीन राशि में बैठे हुए हैं, जी। तो जब 15 डिग्री पे कुंभ राशि में जब चंद्रमा आएंगे जी। तब वो साढ़े साती शुरू होगी। अच्छा। जी। तो मतलब 1 डिग्री पे नहीं होगी वो शुरू, जी। वो 15 डिग्री पे जब शनि पहुंचेंगे तब जी। होगी। जी। क्योंकि ये डिग्री से डिग्री चलता है, मतलब ये टोटल 90 डिग्री का टाइम स्पेम होता है। जी। जी। ठीक है, तो 30 90 प्लस डिग्री 30 मतलब प्लस 3 30। राशियां। तो जी। जी। आप चाहे वैसे देख लीजिए चाहे वैसे देख लीजिए, पूरा 90 3 डिग्री कवर राशियां। होता है। जी। जी, जी। 3 राशियां कवर होती हैं उसके जी। अंदर। तो ये तो हो गया कि शनि कैसे किस तरह से जो है वो अपने अपना टाइम जो है वो चंद्रमा के ऊपर से जी। गुजारते हैं। जी। अब साढ़े साती किन लोगों को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। देखिए जन्म साढ़े साती का जो मेन प्रभाव है वो चंद्रमा के ऊपर ही क्यों कहा गया है? देखिए हम जो भी इस संसार में भौतिक मानसिक बौद्धिक जो भी हम ग्रहण विविधता करते आता हैं, है। हाँ, वो हमारे मनोस्थिति के अनुसार ही करते हैं। हाँ, आप बता रहे थे इंद्रियों का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जी 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 जी। जी। देखिए तो अगर मन जैसा जिस तरह से हमने अपने मन से कार्य किए हैं या जिस तरह से हमने अपने मन को जो दिशा दी है पिछले कुछ वर्षों से जो हम कर रहे हैं, या अब किसी कोई व्यक्ति का मन पे अपना वश नहीं है और उस मन के कारण उन्होंने गलत कार्य किए हैं, तो वो सावधान हो जाने चाहिए साढ़े साती के अंदर। क्योंकि अब जो है अब शनि आपको दंड दे सकते हैं। मन से किया गया कर्म। जी 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 जी। तो चाहे वो मन की चंचलता में किया गया हो, चाहे वो कैसे भी कर्म किया गया हो,
यानी कि मानसिक रूप से शनि आपको पीड़ा देंगे, आप इसके लिए तैयार रहिए। अब ये पीड़ा सभी को नहीं देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर जिस व्यक्ति का मन अपने वश में है और कर्म अपने अच्छे हैं, देखिए शनि से अगर बचना है तो कुछ चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। जी। एक तो मन बुद्धि आत्मा से दुष्कर्म ना करें, किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, किसी का अहित ना करें, या आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है वो एक न्याय प्रिय होकर चले। ये तो बड़ा कठिन है आचार्य जी। आज के दिन आदमी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाता, लेकिन तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हमेशा भूनता ही रहता है। तो इसीलिए राजा को भी रंग बनना पड़ता है जी। तो यही कारण है कि राजा भी जो है वो नष्ट हो जाता है साढ़े साती में। आपने बहुत ग्रंथों में पढ़ा होगा कि विक्रमादित्य और बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो साढ़े साती में जो है वो तेली बन गए थे। जी जी। ठीक है, तो यही कारण है कि जिस तरह से शनि प्रभावित करते हैं वो केवल और केवल आपके कर्म अनुसार ही प्रभावित आपको करेंगे। अब क्या है, बचाव किन लोगों का हो जाता है वो आपको बताते हैं। देखिए ज्योतिष ये कहता है कि जब शनि अगर त्रिकोणेश बन जाते हैं, यानी कि कुंडली में त्रिकोण भाव जो है वो 159, यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये त्रिकोण है। तो जब इन भावों के मालिक अगर इन भावों में शनि की राशि आ जाती है, यानी कि शनि इन भावों में से एक भाव के मालिक बन जाते हैं, तो वो उस कुंडली के लिए थोड़े शुभ हो जाते हैं शनि, क्योंकि आप शनि बुद्धि वाले हैं, या शनि धर्म वाले हैं, या आप शनि चरित्र वाले हैं जी। ठीक है, और शनि न्याय प्रिय है जी। तो आप अगर धर्म भी करेंगे तो न्याय प्रियता के साथ जी, अगर अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे तो न्याय प्रियता के साथ जी, और आप अपने चरित्र पे भी ध्यान देंगे तो वो भी एक न्याय प्रिय ही होगा। आप ऐसे किसी यस, तो यानी कि शनि जो है वो केवल और केवल आपके, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा तो शनि नवमेश भी है लेकिन हमें अच्छे फल नहीं मिले। वो देखिए वो और थोड़ी ज्योतिष का गहरा विषय है कि आपके शनि किस नक्षत्र में है, और आपका जो है वो जैसे कि नवमास चार्ट देखते हैं जो कि आपका लाइफ का जो है वो दूसरा पड़ाव होता है नवमास चार्ट जी। तो उस नवमास के अंदर शनि कहाँ बैठे हैं, वहां तो कहीं अष्टमेश नहीं बन गए हैं, या वहां तो कहीं ऐसे भाव के मालिक नहीं बन गए हैं कि उन्होंने शुभ भाव का फल देना नकार दिया है जी। तो ये नवमास चार्ट में भी हमें कई बार हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नवमेश बनने के बाद भी व्यक्ति को पीड़ा मिलती है, तो फिर हम देखते हैं कि ये नवमास चार्ट में जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अशुभ है, इसलिए शनि अशुभ फल देते हैं जी, जी। और ये अशुभता भी तभी आती है, देखिए जो लिखा है उसी के अनुसार होता है जो कुछ होता है। ये अशुभता भी तभी आती है जब व्यक्ति वो दिशा पे जाता है, और वो दिशा पे भी तभी जाता है जब उसके साथ जो है उस समय की नियति जो है उससे जो दिशा तय करवाती है, तभी वो उस दिशा पे जाता है। तो ये पहले से ही इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। अब आप देखिए जैसे राम जी 14 वर्ष का वनवास, अब एक राजा जो प्रभु स्वयं प्रभु ही हैं और राजा हैं, और वो किसको पता था कि वो नंगे पैरों जो है वो 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, है ना। तो ये तो लिखा हुआ था। शनि महाराज का कोई विषय है? देखिए हाँ बिल्कुल है। देखिए जब भी कोई शरीर लेके पैदा होता है, हाँ, जब भी कोई शरीर भौतिक शरीर लेके पैदा होता है वहां शनि आ जाते हैं वहां, क्योंकि उस शरीर से वो ग्रह की कहते हैं कि उसके ऊपर दशा उस शरीर से वो कुछ कर्म करेगा, है ना, तभी उसको भौतिक शरीर मिला है। अब उस शरीर से वो कर्म करेगा, अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो बचा रहेगा, हमेशा बचा रहेगा, और पहले पिछले जन्म उसके अच्छे थे तो वो बचा रहेगा। अब जैसे क्या है, हनुमान जी भी तो शरीर लेके धारण भौतिक शरीर लेके आए, लेकिन हनुमान जी जो है वो सदा से ही प्रभु के सेवक रहे हैं, कई कई जन्मों में, कई युगों में। तो अब वो शनि भी आ गए उनके पास, तो शनि महाराज उनको कष्ट नहीं दे पाए थे। पूरी कथा तो आज हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लंबी कथा है, लेकिन शनि महाराज उनको कष्ट नहीं दे पाए थे जी। और शायद आपकी ये बात यहीं पे चरितार्थ भी हो रही है जी, कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो किए गए कर्म है वो हमें
चंद्रदेव के जो ना। जी, 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 हाँ जी। जी। जी, तो शनि जो है वो मानसिक रूप से आपको पीड़ित करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि साढ़े साती में व्यक्ति को जो है वो मानसिक रूप से कितना मजबूत है, ये उसकी परीक्षा भी है। जी। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि साढ़े साती के अंदर बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो विवश हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। ये गहरा विषय है। हाँ, ऐसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो साढ़े साती में इतनी पीड़ा पाते हैं, वो कहते हैं अब तो बस मैं मरना चाहता हूँ, मैं मेरा समय नज़दीक है, मुझे बता दो मैं बचूँगा कि नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब कर्मों का प्रभाव हमें पीड़ा देता है, तो जी। वो साढ़े साती में व्यक्ति झेल नहीं पाता है। बहुत कष्टदायी हो जाता है। हाँ, और कर्म अच्छे हैं, या आप कह लीजिए कि आपका चंद्रमा शुभ है, इनमें से एक शुभ होना बहुत अच्छा है। या तो कर्म शुभ हो या चंद्रदेव प्रसन्न हो। हाँ, चंद्रमा शुभ हो या कर्म सही हो, तभी शनि सही है ना? अब चंद्रमा शुभ है तो क्या होगा? आपने मान लो जाने अनजाने में कभी गलती कर दी, ठीक है? तो वही मन आपसे आपको एहसास कराएगा, मैंने गलत किया, अब मुझे सहना है। हाँ। अब मुझे सहना है और उस सह के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इसका परिणाम तो मुझे मिलना ही है। प्राप्त होना है क्योंकि वो मन से जान गया है। जी। तो शनि महाराज जो है वो बड़े न्याय प्रिय, इसलिए शनि महाराज बहुत प्रिय ग्रह कहे गए हैं, कलयुग के सबसे प्रिय ग्रह हैं। आप ये मत समझना कि शनि महाराज को लोग देखते हैं कि बड़े क्रूर, बड़े दुख देने वाले, कष्ट देने वाले ही ग्रह हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों। देखिए, कष्ट हमें तभी मिलता है जब हमारी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, और जब हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीवन भर लगे रहते हैं, और उसके लिए फिर हम सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तब क्या हम कष्ट उचित पाते है, हैं। क्या क्या उचित है, अनुचित क्या है। अनुचित है, यानी कि बृहस्पति, यानी कि अब बृहस्पति नीच राशि के क्यों, शनि की राशि में नीच के क्यों माने जाते हैं? बुद्धि। बृहस्पति तक को हर लेंगे वो। तो अब इस पे भी एक कहावत है कि जी, एक बार जो है एक राजा के साढ़े साती आ गई। तो हाँ, मेरे ख्याल से विक्रमादित्य की कहानी है कि उनकी साढ़े साती आ गई। तो शनि महाराज का संदेश पहुंचा कि भाई साढ़े साती आ गई है, राजा को बता दो, अब क्या चाहिए उसे बताओ क्या। तो उनकी 3 पत्नियां थी। तब उन्होंने उनको थोड़ा-सा समय मिला कि भई आप डिस्कस कर लो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी से पूछा, तो बोले जी जो है अब साढ़े साती आ गई है, शनि महाराज जो है अब कष्ट दे सकते हैं, तो अब क्या माँगे? तो बोले धन माँग लो, धन होने के बाद तो जो है वो सब कुछ देख ही लेंगे। तो उसको बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ा-सा विद्वान, वो धार्मिक व्यक्ति था, ऐसा नहीं है कि वो दुष्ट था। तो फिर दूसरी बीवी के पास गए, तो दूसरी बीवी ने कहा जी ऐसा है, धन संपत्ति तो हमारे पास है, धन संपत्ति तो हमारे पास है। आप उनसे ये कहो कि वो जो है हमें जो है पीड़ा ना दें, पीड़ा ना दें, हमारी धन संपत्ति ले लें, पीड़ा ना दें। तो उन्होंने कहा, तो वो भी उनको नहीं जचा कि भाई पीड़ा तो जो है धन संपत्ति चली गई, पीड़ा राजपाट राजा संभालने वाला वो औरों का जो पेट भर रहा है, वो केवल अपने बारे में नहीं सोच सकता, वो तो उसको तो पूरे जो है प्रजा के बारे में भी सोचना होगा। जी। तो अब गए वो तीसरी पत्नी के पास। अब जो तीसरी पत्नी थी, उन्होंने वो थोड़ी ज्ञानी थी, तो उन्होंने उनको कहा कि देखिए, जब शनि महाराज ने ही सब कुछ करना है, तो आप कह दीजिए प्रभु ले लीजिए सब कुछ, बस हमें तो हमारी बुद्धि मत हरण कीजिए, हमारी बुद्धि को स्वस्थ रखिए ताकि हम आगे अपने कार्यों को ठीक से कर सकें, अपना धर्म निभा सकें। बुद्धि। तो शनि जी के पास ये संदेश पहुंचा, तो शनि जी जो है वो एकदम से क्रूर हो गए। बोला नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। बोला मैं जब किसी व्यक्ति पे आता हूँ तो उसकी बुद्धि को ही हरता हूँ। तो शनि महाराज जो है जब चंद्रमा पे आते हैं तो वो मन और बुद्धि को हर लेते हैं, मतलब आपके जो है आपको चंचलता प्रदान कर देंगे, आप भटकते रहोगे और बुद्धि कार्य नहीं करेगी, तो फिर आपको फल तो भोगना ही है। ऐसा रहता है। जी। तो अगर शनि आपके नवम भाव, पंचम भाव या त्रिकोणेश में से कोई भी, पहला भाव जो है लग्नेश, लगन भाव, अगर इन भाव में से अगर वो रूल कर रहे हैं तो काफी कुछ चांसेस हैं कि आपका बचाव हो जाएगा। अन्यथा जो है वो शनि आपको पीड़ा देंगे ही देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए
अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अगर साढ़े साती में भी वो ये अपना चिंतन करके अगर अच्छे कर्म करने लग जी, जाता है, तो कई बार हमने देखा है कि साढ़े साती का जो एंडिंग फेज है वो उन्हें बहुत कुछ देखता भी दे है। के जाता है। कैसे? साढ़े साती के एंडिंग फेज में जैसे मान लीजिए जब शनि आएंगे, हुँ, जब पहले भाव में आएंगे तो आपको क्या करेंगे, आपको एक झटका देंगे, आपके जीवन में उथल पुथल कर देंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी पोजीशन को छीन लेंगे। सबसे पहले आप सबसे पहले आते हैं वो आपका छीनते हैं। जी। फिर आपको जो है छीनने के बाद थोड़ी पीड़ाएं देते हैं। हुँ, अगर व्यक्ति अगर आ, कर्म उसके अच्छे हैं तो वो पीड़ा सह के ये समझ जाता है कि ठीक है, अब हमें ऐसे चलना है। चलना है। अब परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढाल के हुँ, और उस हिसाब से कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो अगले 2.5 वर्ष में वो अगर उस चीज पे ध्यान देना शुरू कर देता है तो अगले 2.5 वर्ष उसके खराब नहीं जाते, जी, वो सुधार के हो जाते हैं। सुधार के। जी, इसलिए शनि जो है वो आखिरी 2.5 वर्ष में अच्छे फल भी दे जाते हैं। तो किन-किन व्यक्तियों को आपने बताया कि जो ना सही में डरना चाहिए और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, आपने बताया कि वो साढ़े साती तो आती है लेकिन उनके कष्टदायी नहीं रहता है। जी, जी, हाँ, जैसे मैंने बताया कष्टदायी उन्हीं का नहीं रहता है कि त्रिकोण में अगर शनि लगन और पंचम और नवम भाव के स्वामी अगर बनते हैं, स्पेशली चंद्रमा से, चंद्र से अगर शनि जब 5वें जी, 9वें या लगन हुँ, भाव से बैठे होंगे, हुँ, तो ये समझ लीजिए कि पहले से ही चंद्र पे शनि का प्रभाव है। यानी जी, कि पहले पे ही मन के ऊपर जो है अनुशासन का प्रभाव है, अनुशासन का। क्योंकि शनि अनुशासन के ग्रह हैं। जी, उसे वो अनुशासन। बचपन में ही पीड़ा मिल जाएगी, तो वो अनुशासित हो जाएगा, क्योंकि वो जन्म से ही बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है क्योंकि साढ़े साती तो आनी ही आनी है, देहधारी है, तो साढ़े साती आनी ही आनी है। ये भी आपकी बात सही है। तो जन्म मतलब फर्स्ट फेज में अगर ये झेल लेते हैं, जी, तो फिर उनके आगे के जो फेज होते हैं वो सही होते हैं। जी, जी, जी। देखिए कॉम्बिनेशन भी ये तभी बनता है, जी, ये सब सब जो है ये अगर आपकी शनि की साढ़े साती अच्छी होनी है तो नेचुरल रूप से या तो आपका चंद्रमा अच्छा मिलेगा या जी, आपका शनि अच्छा मिलेगा, शनि हुँ, अच्छे जगहों पे बैठा हुआ मिलेगा। जी। बस। तो इसका निवारण भी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए? आपके पास तो आ ही जाएँगे लोग, देखिए लेकिन अब मैं थोड़ा-सा इसको क्योंकि मैं आयुर्वेद भी जो है वो अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ और आयुर्वेद के हिसाब से भी मैं ज्योतिष को समझता हूँ। जी, ठीक है? तो जहाँ तक मैंने समझा है आयुर्वेद के हिसाब से, जी, तो शनि जो है जब भी साढ़े साती में आते हैं तो वो शरीर के अंदर वात का प्रकोप बढ़ा देते हैं, यानी कि वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। अब आप देखिए, चंचल कौन होगा? अब जैसे हुँ, वायु को अगर चंचलता दे दी जाए तो वो क्या करेगी? वो पेड़ पौधे वनस्पति को उखाड़ देगी। सब। ठीक है, तो जी, विचलित हो जाएंगे, जी, आप जो है वो विचलित हो जाएंगे। तो यानी कि जब भी साढ़े साती आती है तो आपके शरीर में वात का प्रकोप बढ़ता है। तो जी, सबसे बढ़िया मैं रेमेडी आपको बताता हूँ, जब भी शनि की साढ़े साती आए, हालांकि देखिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं सटीकता से बात करना चाहूंगा, जी, अगर ये आपको तभी करना है जब आपका शनि जो है या चंद्रमा जो है, चंद्र स्पेशली नोट शनि, आपका चंद्र जो है वो एयर साइन में बैठा हो, यानी कि जो है वायु तत्व राशियां होती हैं। वायु तत्व राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन राशि है और तुला राशि है जी, और कुंभ राशि है, ये वायु तत्व राशियां हैं। जी, अगर इनमें शनि बैठा है तो 100% जो है उसके शरीर में वात का प्रकोप होगा, होगा। इसमें कोई शंका नहीं है। जी, ठीक है, लेकिन जो कफ वाले हैं उनके में भी होगा, जो पित्त वाले हैं उनके में मिक्स रिजल्ट होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पित्त और वात दोनों बढ़ेगा। मान लो किसी का पित्त प्रबल है और उस साढ़े साथी से गुजर रहा है तो वो किस चीज का मरीज होगा? डायबिटीज का मरीज होगा, हाथ पैर जलेंगे, जलन पैदा होगी, पित्त जो हुँ, है परेशान करेगा, क्योंकि वायु जो है, वायु का प्रकोप है और शरीर में गर्मी है, तो वो हुँ, पूरे बॉडी में हुँ, संचरण करेगी। जी, तो उसकी वजह से जो है आपको जो शरीर के जो पित्त पित्त रिलेटेड जो
डिजीज हैं वो होंगे। बिल्कुल जी। जी। तो मेनली जो है वायु के प्रकोप से ही जो है शरीर पे प्रभाव डालते हैं शनि महाराज। तो इसलिए वायु का सबसे अच्छा जो उपचार बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, अगर वायु का प्रकोप से अगर आपका शरीर प्रभावित हो रहा है तो ऐसे समय पे व्यक्ति को जो है अपने शरीर को ऑयल मसाज देना चाहिए, यानी कि वो जो है मसाज थेरेपी लेता रहे जी। अच्छा है। महीने में 2 हफ्ते में मसाज थेरेपी लेता रहे। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसके शरीर के अंदर जो है वो वायु बैलेंस रहेगी, बैलेंस होती है। ठीक है जी। अब आपको भी पता ही होगा जब हमारे शरीर की मालिश होती है, जो पहलवान लोग जो होते हैं ये पहले मालिश करते हैं अपने शरीर की, क्योंकि पहले अपने शरीर का वायु खत्म कर लेते हैं वायु ताकि उनके शरीर में बल मिले उनको और उनकी वायु जो है शरीर की नष्ट हो जाए। वायु बलहीन कर देता है जी। जब भी जुकाम होता है, खांसी होता है, ऐसा लगता है व्यक्ति कि उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा, जैसे उसका शरीर उसके साथ में ही नहीं। हाँ, वायु का प्रकोप होने से आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। जी। मान लो अगर पेट में ही वायु रुक गई जी तो आपके पेट में जो है जैसे जो कहते हैं ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। जी। है ना, आपको जो है ना तो मल आएगा और आप जो है परेशान हो जाएंगे, पेट में दर्द होने लग जाएगा। तो वो वायु का प्रकोप है, वो पेट में वायु बैठ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले वायु का उपचार करिए। ये बड़ी साधारण रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों को, मैं ये बहुत साधारण रेमेडी बता रहा हूँ जो कि दर्शक लोग जो है कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, फिर उनका गलत उपयोग होता है। ठीक है, बहुत सारे साढ़े साती में, अब क्योंकि शनि ने तो उनको भटकाना ही है, अब वो साढ़े साती के अंदर ही गलत लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, भटकाव आता है जब साढ़े साती होती है, ये नियम है, ये मैंने भी काफी समय देखा है। जी जी जी, जी, जी। तो अपने शरीर की मालिश करते रहें समय समय पे, और मालिश करके नहाएं, मालिश करके नहाएं। देखिए शनिदेव को, अब आप देखते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं लोग, प्रिय है। जब ये हनुमान जी के पास गए थे और हनुमान जी की प्रताड़ना से जो उनको शरीर को कष्ट हुआ था तो उन्होंने तेल ही मांगा था हनुमान जी से, और हनुमान जी बोले कि हमारे पास तो तेल का कोई काम है नहीं महाराज, कोई काम नहीं है। तो बोले कि भाई ठीक है, चलो जो भी आपको तेल चढ़ाएगा उसका भला हो जाएगा। तो यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है, जब शरीर अगर पीड़ा में है तो अगर वायु का प्रकोप है तो आप जो है तेल मालिश से बचे रहेंगे। आप नहाने से पहले तेल मालिश करना शुरू कर दिए, पूरी साढ़े साती में करिए। अगर गर्म प्रकृति है ठंडा तेल करिए, अगर ठंडी प्रकृति है तो गर्म तेल करिए, लेकिन तेल जरूर लगाइए। तो आप ये कह के चल रहे हैं कि एक प्रवृत्ति जानने के लिए भी नाड़ी वैद्य की आवश्यकता रहती है। हाँ। तो ये सभी जो वैद्य हैं, हमारे मित्र हैं या जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी इसमें महत्ता बढ़नी है, तो आप भी ये ध्यान रखें। दूसरा ये है जी, आप अपने जो है मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा, शनि जब महाराज जब वायु का प्रकोप होता है तो हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे शरीर में संचरण करती है, वायु का प्रकोप होने पे उसका संचरण रुक जाता है, और जैसे ही हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उसका संचरण जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। यानी कि जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं वो मिट्टी के अंदर है। हाँ, सत्य है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा समय जो है मिट्टी में बिताएं। आप नंगे पैर चले, मिट्टी में नंगे पैर चले। जब भी आपको जब पीड़ा लगे कि मेरे को इस समय ज्यादा पीड़ा है, अगर बहुत ज्यादा पीड़ा है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से भी संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये करने से आपके कर्म कट जाएंगे, ये मैं केवल शारीरिक रूप से आपको सपोर्ट मिले, मैं उस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन इससे इन रेमेडीज से आपको 50% आराम मिलेगा, काफी आराम, क्योंकि देखिए पूरे समय में अगर आपके पास धैर्य है और मानसिक बल है तो उसे काट लेंगे, आराम से काट लेंगे जी। तो बस यही उपचार है, बड़े बड़े साधारण उपचार है। बताइए इसमें कोई पैसा लगता हो तो? इसके अलावा कुछ एक दो और उपचार
हमारे दर्शकों के लिए बताइए ताकि वो भी उसका देखिए प्रयोग करें, कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, शनि महाराज जी जब पीड़ा देते हैं तो विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार शनिवार को जो है हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनका श्रृंगार करा दीजिए। जी, शनि पीड़ा दे रहे हैं तो मंगल खुश करेंगे। खुश करेंगे। अरे मंगल तो ऐसे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी हनुमान जी को थोड़ा सा भी एक बार याद भी कर लिया ना तो आपका भला तो करेंगे ना, करेंगे करेंगे किसी ना किसी रूप में। करते जी। हाँ, तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और सबसे जो शास्त्र संवत जो रेमेडी है वो ये है कि पीपल वृक्ष को जो है वो साक्षात जो है सारे देवता वास करते हैं उनके अंदर, और जो साक्षात विष्णु देव जी के पीपल में ही विराजमान है। पीपल में ही विराजमान। हाँ, क्योंकि बड़ वो में गीता में भी ब्रह्मा, कहते हैं कि पीपल वृक्षों में में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। हाँ, ठीक है, तो वो पीपल वृक्ष के बारे में ही बात करते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो शनिवार के दिन दिया जलाएं सरसों के तेल का, क्योंकि शनि जो है वो असुरों के मालिक हैं और असुरों को जो है वो तेल लगता है, घी नहीं लगता है, देवताओं को घी लगता है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि जी, हाँ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, लोग पूछते हैं कि तेल का दीपक कहाँ जगाना चाहिए। तेल का दीपक देखिए, जो असुर समाज है या जो हमारे देवता जो हैं उनको हम घी से खुश करते हैं, और जो प्रेत होते हैं या असुर होते हैं, जो भी देवता से अलग योनि के होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि तो उनको जो है वो तेल का दिया लगता है। या आपको जैसे पितरों को भी जो है, अगर पितर आपके, मैं तो कहूँ अगर पितर आपके सारे सही हैं, अब हमें ये तो पता नहीं होता हमारे पितरों ने क्या किया है, है ना। अगर आपके पितर सही हैं तो ही घी का दिया जलाएं, अन्यथा पितरों को भी तेल का ही दिया लगेगा। अगर आपके पितरों ने अगर कुछ वो गलत कार्य किए हैं या पीछे से आपके पितर जो है वो बंधे हुए हैं, किसी भी तरह से मतलब दोष है, या प्रेत योनि को प्राप्त हो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, तो उनको भी तेल का लगता है। लेकिन हमारे जो समाज में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम जो है अपने पितरों को भी घी का दिया लगाते हैं। ठीक है, घी का दिया देवताओं को जाता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राम नरेश जी का। और अंत में मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप ये जो रेमेडीज हैं आप ये खुद से चाहें खुद से प्रयोग करें, आपके आसपास या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 7.5 आ चुकी है, आने वाली है, आप उनको बता सकते हैं। और हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके सर्कल में कोई ऐसे व्यक्ति जरूर रहेंगे जिन्होंने 7.5 का अनुभव किया है। जो भी ऐसे व्यक्ति रहेंगे आप उनका एक बार हमें बताइएगा जरूर कि क्या रहा, उनकी क्या दिनचर्या थी, उसमें क्या बदलाव आए, क्या भटकाव आए और सुधार कैसे आए। ये भी अगर आप बताएंगे तो हमें आगे अपने नेक्स्ट जो विषय है, अगला जो चर्चा का विषय रहेगा, उसके लिए हमें एक टॉपिक मिलेगा और हम फिर से वही टॉपिक लेके आएंगे। जन साधारण को हम चाहते हैं कि इसका लाभ पहुंचे। ज्योतिष जो है वो एक धर्म सम्मत कार्य है, और धर्म सम्मत जब कार्य होता है तो कहीं ना कहीं उसमें जग का, कहते हैं कि भला करना, और जग भलाई का ही एक कार्य आज करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है, ताकि लोग समझें और अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद जी, नमस्कार।